अमित कुमार हुआ। हम्म। कटाई पंचायत के हम रहने वाले हुए। जी। टेकवारा गांव में घर हुआ मेरा। मेरे पंचायत के कृषि पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद जी हैं, जो मेरे पंचायत में जो कृषि में फसल क्षतिपूर्ति का जो अभी लाभ मिला है कुछ लोग को, जिसमें सरकारी कर्मचारी को दिया गया, जो इंसान कभी खेती नहीं करते उनको ये लाभ दिया गया। जो उचित किसान हैं जो खेती करते हैं उनको ये लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी 1000-2000 रुपया रिश्वत दे के जनार्दन प्रसाद जी से अपना फसल क्षतिपूर्ति का लाभ ले लेते हैं। और जो किसान हैं उनके पास तो पैसा है नहीं कि जो ताकि वो उनको 500, 1000-2000 रुपया घूस देंगे, तो उनको इस लाभ से वंचित कर दिया गया। मेरे गांव में जो भी काम होता है सब राजनीतिक षड्यंत्र से होता है। मेरी चाची मुखिया की चुनाव हुई थी, उनका सेकंड स्थान आया हुआ था। इसके लिए मेरे परिवार और मेरे संपर्क के जो कुछ लोग हैं उनको इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। आपके पंचायत में किसान लोगों को इसी योजना से, इस लाभ से वंचित कर दिया गया है जी। तो किस प्रकार के लोगों को इस योजना का लाभ मिला है? कृषि इनपुट का जो भी लाभ मिला, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो टीचर हैं, जो कभी खेती नहीं करते, उनको ये लाभ दिया गया 1000-2000 रुपया रिश्वत लेके। और जो उचित किसान हैं, जो उसमें से 2-4 आदमी को दे के बाकी जो किसान है उस सबको इस लाभ से काट दिया है, क्योंकि किसान के पास घूस देने के लिए पैसा है नहीं कि आपको 2000-3000 रुपया देगा। और जो सरकारी कर्मचारी है वो आपको 2000-3000 रुपया दे के सारा के सारा मेरे पंचायत में जो भी फसल क्षतिपूर्ति का काम हुआ है उसमें 50% गलत काम किया गया है। अगर उच्च स्तरीय उसका जांच हो तो जनार्दन प्रसाद जी बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो इस काम में जैसे मान के चलिए कि पंचायत के मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पंचायत में जितने भी किसान हैं उनको लाभ दिलाया जाए, तो क्या मुखिया के तरफ से भी गलत किया गया है कि मतलब पंचायत के लोगों को जानकारी नहीं दिया, किसान को जानकारी ये नहीं दिया? टोटल राजनीतिक षड्यंत्र है। मेरी चाची मुखिया की चुनाव लड़ी हुई थी, उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए थे, इसलिए राजनीतिक दबाव में मेरे पंचायत में सब काम होता है। क्योंकि जो पक्ष के लोग हैं उनका काम होता है, जो विपक्ष के लोग हैं उनका नाम काट के हटा दिया जाता है जनार्दन प्रसाद द्वारा। जनार्दन प्रसाद जी कौन है? कृषि पदाधिकारी मेरे पंचायत के। अच्छा, आपके पंचायत के कृषि पदाधिकारी है जनार्दन प्रसाद जी। जी। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जनार्दन प्रसाद जी के ऊपर कि इन्होंने पैसा लेके जो किसान नहीं है, जो मान के चलिए कर सरकारी कर्मचारी हैं या कभी खेती भी नहीं किए हैं, उनको इस योजना का लाभ मिला है। जनार्दन प्रसाद जी मेरे पंचायत में एक दलाल तत्व के लोग के रखे हुए हैं, 2-4 दलाल। जो दलाल उनका तसीली करता है 1000-2000 रुपये, और जो दलाल 1000-2000 रुपये तसीली करके उनको देता है उसका वो काम करते हैं। और जो मध्यम वर्ग के, जो किसान परिवार के लोग आते हैं उनके पास तो भैया पैसा है नहीं 1000-2000 रुपया जो जनार्दन प्रसाद जी को देंगे, तो उसमें से 2-4 वो किसान को पास कर दिए हैं और बाकी सब का नाम काट के हटा दिए हैं। ये सारा खेल राजनीतिक षड्यंत्र है। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से विशेष आग्रह करेंगे कि जनार्दन प्रसाद जी पर उच्च स्तरीय जांच हो और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, आपके पंचायत में और जो मनरेगा वगैरह का काम सही चल रहा है? मनरेगा भी मेरे पंचायत में, कटाई पंचायत में पूरी तरह से भ्रष्ट है। वहाँ कोई भी काम मनरेगा में जो भी होता है वो 50% कमीशन देके, कोई भी गलत काम, मेरे यहाँ के पंचायत के जो PRS है सुजीत कुमार सिन्हा जी, वो बिल्कुल गलत काम करते हैं। 50% कमीशन लेते हैं और कहते हैं कि मनरेगा कार्यालय में मुझे कमीशन देना पड़ता है। कोई भी फर्जी काम करवाना है तो सुजीत प्रसाद सिंह कहते हैं कि 50% कमीशन दीजिए और कोई भी फर्जी काम करवा लीजिए। मेरे पंचायत में मनरेगा में पूरी तरह से लूट खसोट मचाया जा रहा है। उस पर भी हम मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे कि जो इस पर भी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो मनरेगा योजना में मजदूर काम करता है या JCB ट्रैक्टर से कार्य होता है? कार्य तो टोटल JCB से होता है। मनरेगा में जो भी काम मेरे पंचायत में हो रहा है सब कागज़ पे काम हो रहा है, बाकी ज़मीन पे कोई भी काम दिख ही नहीं रहा है। टोटल जो उनके दलाल तत्व के लोग हैं, जो नेता हैं उनके साथ रहते हैं, उनका काम होता है। जो उचित किसान है, जो गरीब परिवार से आता है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि गरीब किसान के पास और मजदूर के पास तो उतना 50% कमीशन देने के लिए पैसा है नहीं कि वो देंगे। और जो बड़े बड़े नेता हैं मेरे पंचायत में और जो बड़े लोग हैं वो लोग अपना 50% कमीशन दे के सुजीत प्रसाद सिन्हा कर देते हैं। सुजीत प्रसाद सिन्हा से मेरी एक बार बातचीत हुआ था तो वो बोले कि मनरेगा कार्यालय में 40% हमको PO साहब को देना पड़ता है और 10% हम अपना जेबी में रखते हैं। यानी सब कमीशन का खेल है। A to Z कमीशन। कटाई पंचायत में पूरी तरह से लूट खसोट मचाया जा रहा है। कृषि विभाग में भी लूट खसोट मचाया जा रहा है और मनरेगा विभाग में भी पूरी तरह से लूट खसोट मचाया जा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।